बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। जबकि सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि भारत दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती में मुलविस है। DGISPR ने हालिया ब्रीफिंग में कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के चंद दिन बाद ही भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर दिए गए। उनके मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती कर रहा है और भारतीय फ़ौज के हाजिर सर्विस अफसरान दहशतगर्द कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दों को धमाका खेज मवाद फराहम करके सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरों को निशाना बना रहा है। जबकि 7 दिन गुजरने के बावजूद भारत अपने इल्ज़ामात के हक़ में कोई सबूत पेश नहीं कर सका। दूसरी जानिब भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी से भी अहम शवाहिद सामने आए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत को बेनकाब किया। माहिरीन के मुताबिक फितनल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान से जुड़े अनासिर भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। जबकि पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी की भारत में तरबियत और सहूलतकारी के शवाहिद पेश कर चुका है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। जबकि सिक्योरिटी हुक्काम की जानिब से भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती में मुलविस है। DGISPR ने हालिया ब्रीफिंग में कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के चंद दिन बाद ही भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर दिए गए। उनके मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती कर रहा है और भारतीय फ़ौज के हाजिर सर्विस अफसरान दहशतगर्द कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी करते हैं। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब। आफ्ताब मुगैरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, क्या कहेंगे, भारत की जानिब से दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत सामने आना शुरू हो गए हैं अब? जी बिल्कुल, बारहा हमने कई दफ़ा जो है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को ये सबूत देते रहे हैं कि हिंदुस्तान की एजेंसी रॉ जो है बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी में उनके जो है लोग इन्वॉल्व हैं और बराह रास्त जो है वो दहशतगर्दी की जो है फंडिंग करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं और ख़ास तौर पर जो है बलूचिस्तान में BLA और TTP और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको फंडिंग करते हैं। और हालिया जो है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं उनमें भी जो है जाफर एक्सप्रेस हो या दीगर जितने भी हमले हों उनमें जो है रॉ इन्वॉल्व है और उसके जो है एविडेंस जो है हमने बारहा उनको दिए हैं और आलमी सतह पे भी हमने जो है ये दहशतगर्दी के एविडेंस दिए हैं। मगर इसके साथ साथ अफगानिस्तान में भी जो रॉ फंडेड इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं उनके भी जो है एविडेंस जो है हमने बारहा तालिबान और मौजूदा काबुल की हुकूमत को दिए हैं। और इसके साथ साथ दुनिया को भी ये बताया है कि हिंदुस्तान बराह रास्त जो है बलूचिस्तान और हमने तो एविडेंस दिया है, मगर आपको याद होगा कि इनके साबिक और मौजूदा जो आर्मी के अफसरान हैं और जो रिटायर हैं वो बारहा आके जो है मुख्तलिफ TV प्रोग्रामों में ये कह चुके हैं कि जी हमले करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये भी चीज़ें एविडेंस के तौर पर पड़ी हुई हैं। आप लोगों को खरीदें और राह को कहें कि वो पैसे दें और दहशतगर्दी करवाए, हमले करवाए और उसमें जो है ये खुद जो है पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो इस तरह के बयानात किसी भी मुल्क के लिए जो है ऑन कैमरा आके देना ये भी आलमी सतह पर एक जो है इस दहशतगर्दी को जो आप और हम बात कर रहे हैं उसकी जो है तस्लीम करना होता है कि जी हाँ हम करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ हमने ही नहीं दिए दहशतगर्दी के सबूत, मगर दुनिया ने दिए। और आपको याद होगा कि कनाडा में जो है जिस तरह से सिख जो है रहनुमा को ने जो है वहाँ पे मारा, उसके बाद कनाडा ने भी जो है एविडेंस जो है हिंदुस्तान को दिए और हिंदुस्तान के साथ उनकी काफ़ी जो है उस पर बातचीत भी हुई और बुलाकर ये हुआ कि वो लोग भी गिरफ्तार हुए। और उसके साथ साथ कनाडा ने वाज़ेह तौर पर जो है उनकी वीज़ा पे और तमाम चीज़ों पे पाबंदी लगा दी थी। फिर अगर बात करें तो अमेरिका में भी जो है दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और उसमें भी जो है सिखों पे हमले हुए और वो लोग पकड़े भी गए और अमेरिका ने भी जो है बराह रास्त जो है रॉ को इन्वॉल्व करवा दिया और करा दिया और उन पे जो है ये सख्ती से कहा गया कि जो है रॉ जो है जिस तरह से एक्टिविटी कर रही है अमेरिका के अंदर वो काबिल कबूल नहीं होगी।
फिर सिडनी में आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में वाक़या हुआ और उसमें भी जिस तरह से लोगों के ऊपर हमला हुआ और उसमें भी जो दहशतगर्दी करवाई गई और वो दिया गया रंग कि ये मुसलमान और जो है पाकिस्तानी हो सकते हैं और वो भी जो है हिंदुस्तान में निकले और उसमें के भी पीछे रॉ ही निकली। तो कहा जाए कि दुनिया में जहां जहां दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है और जो जो हिंदुस्तान समझता है कि यहाँ जो लोग हैं उनको टारगेट करके और मरवाया जाए या हमला किया जाए, तो वहाँ ये तमाम के तमाम रॉ फंडेड जो लोग हैं या उनके पीठ पीछे पे जो लोग खड़े हुए हैं वो ही जो है उनकी जो है सबूत और जो है वाज़ेह तौर पर जो है उन ममालिक में ये पाए गए हैं। ताहम जो है अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि रॉ की और जो है एमा क्या है और ख़ास तौर पर किस तरह से ये लोगों को टारगेट करके मारते हैं। जी अच्छा सर, ये बताइएगा कि भारत जो है वो दहशतगर्दों को धमाका खेज मवाद भी फराहम कर रहा है और इसके अलावा 7 दिन गुजरने के बावजूद भारत अभी तक अपने लगाए गए इल्जामात के हक में किसी किस्म का कोई सबूत नहीं पेश कर सका है। जी वो नहीं करेंगे क्योंकि ये तमाम चीजें जो है उनकी कानों के समाज तक नहीं पहुंचती हैं और उल्टा जो है वो तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं घुमा कर आके अगरचे उनके नल में पानी ना आए तो उसमें भी वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर वो आलू और बैंगन की जो है रेट महंगा हो जाए, जिस तरह से अमूमन पूरी दुनिया में महंगाई होती है तो उनके यहाँ ये अमूमन जो है उनकी असेंबली में भी ये जिक्र होता है कि भाई इसका पाकिस्तान से क्या है और पाकिस्तान इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। तो अमूमन वो जो है बजाय सबूत देने के दुनिया मांगती है चले हम तो एक के पड़ोसी हैं, मगर कनाडा और अमेरिका जैसा मुल्क, ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क और दुनिया के कई ममालिक जो जहाँ जहाँ पे रॉ फंडिंग जो है दहशतगर्दी हुई है या खुद करती है, तो वो कह के थक गए हैं, मगर ये उस चीज से मानने से इनकारी होते हैं। और इससे बड़ा सबूत आपके पास मौजूद है जो कि कई लोग हमारे पास मौजूद हैं जो कि रॉ फंडेड हैं और रोजाना की बुनियाद पर अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं पाकिस्तान की जिस तरह से इनका नेटवर्क को और जो है इस वक्त बिल्कुल तबाह और बर्बाद और इनके लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं। और कुलभूषण यादव जैसा बंदा जो है आपके पास मौजूद है जो कि पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया कि ये भी इनके ही नेवल ऑफिसर थे जो रॉ फंडेड और लोगों को बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से इन्होंने मासूम लोगों का खून बहाया। तो ये तमाम चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं और हम 12 कहते हैं उनसे ये मानने से इनकारी होते हैं। जी साथ मौजूद हैं डायरेक्टर नौत बेनजीर मेहदी। बेनजीर, क्या कहेंगी, भारत की जानिब से दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत सामने आ रहे हैं और अभी DGISPR की जानिब से बताया गया है कि दहशतगर्द अब्दुल मजीद को भी गिरफ्तार किया गया है और उनकी जानिब से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह भारत जो है वो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है बलूचिस्तान में और जिस तरह से वो बलूचिस्तान के लोगों को एज अ वेपन या एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है कि इसमें तो अभी जैसे DGISPR ने बताया कि जो दहशतगर्द बड़े उसको गिरफ्तार किया गया है। देखिए बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो आपको जान के शायद हैरत होगी कि अगर कोई बंदा यहाँ पर कोई स्टूडेंट यहाँ पर PhD करना चाहे पूरे मुल्क में तीनों सूबों में तो वो खुद से पैसे लगा के करता है, मगर अगर बलूचिस्तान में वो अगर PhD कर रहा है तो उसका 80% कॉस्ट जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान अदा करती है। आप सोचें कि ये कितनी बड़ी बात है। और ऐसे में जब भारत वहां पे प्रॉक्सी वॉर करता है और जहां पर दहशतगर्दी करता है, ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि KPK में भी जो उनका गठजोड़ हुआ है अफगानिस्तान के साथ, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है। और अब देखिए पहलगाम जो वाकया है उसको भी 1 साल हो गया है और अब हम कुछ दिन बाद जश्न मार्का हक बनाएंगे। तो इस तरह के जो ओछे हटकंडे हैं भारत की जानिब से, गुलभूषण यादव हो गया या इसके अलावा अभी दिन नंदन हो गया, इसके अलावा हमने तो देखिए पूरे प्रोटोकॉल के साथ उन्हें उनकी सरहद से पार करवाया, वो यहाँ पर आए, जिस तरह उनका जहाज यहाँ पे तबाह हुआ और हमें उन्हें वाघा बॉर्डर से बाहर भेजा। तो पाकिस्तान तो ये हर तरह से मैसेज देता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है
और अब ये किसी को बताने की हमें जरूरत नहीं है, हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। ईरान और पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया है सालसी का, वो पूरी दुनिया के सामने, वो अलग बात है कि वो आगे चल के बात कोई इस तरह से बन नहीं पाई, मगर अभी भी बैकडोर डिप्लोमेसी में जो है वो राब्ते जारी हैं और कोशिश की जा रही है कि ये जंगबंदी है को यकीनी बनाया जा सके। तो अब उसके बाद अब इस तरह का जिस तरह की ये प्रॉक्सी वॉर हो रही है, और ये एक बहुत ही निचले लेवल पे जाके जो है ना वो लोगों को महरूमी का जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया बेनज़ीर मेहदी और आफ्ताब बगैरी, आप दोनों का इस तमाम तर सूरत हाल पर तज्ज़िया पेश करने के लिए।